और यहाँ पे अम्मा, ये है दूल्हे की दादी अम्मा। और आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइसेस मिल रही है। यू कैन सी हम लोग निकल गए हैं विद द दूल्हा सिटिंग है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे और अभी डाला का सामान जो है वो कराया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे है जी शादी का पूरा माहौल। यू कैन सी बैकग्राउंड में यहाँ पे है निक्कू पुपी, यहाँ पे अम्मी, यहाँ पे निक्कू पुपी, यहाँ पे है सारा और यहाँ पे अम्मी जो कि बिल्कुल परेशान हो चुकी है। अम्मी अभी बस क्या है कि अभी दूल्हे को संवारा जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे अभी हम लोग सभी लोग तैयार हो चुके हैं, बस दूल्हे को तैयार करना बाकी है। तो अभी आपके साथ सभी चीज शेयर करेंगे, आज बारात में क्या होता है सभी चीजें शेयर करेंगे। बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। देखिए ये है लास्ट मिनट में बारात के घर में यही सब चीजें होती है। यू कैन सी यहाँ पे है अम्मी जो कि बिल्कुल रेडी हैं। और ये दूल्हा कौन है? ये दूल्हा लेट्स सी द फेस। ओह नो तो अभी बस यही हो रहा है। सो दिस इज ऑल लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन जो कि नहीं बना पा रहा है। थर्ड टाइम पीछे से पकड़िए। कितना बार हो गया? फोर्थ टाइम। फर्स्ट टाइम में बांधा है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा बंधा है। गुड। सो गाइस अभी सभी लोग आ चुके हैं। यू कैन सी बस जब तक बारात नहीं निकलता ना तब तक कुछ ना कुछ तैयारी होते रहेगा। कौन सा? मेरा। यहाँ पे अंजिला एंड अजलान वो था यार। तुम्हारा तो मैचिंग हो गया अंजिला के साथ सारा। सो गाइज आई एम गोइंग टू शो यू माई होल लुक। अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे गरारा मैंने पहना है, तो अच्छे से कंप्लीट लुक सारी चीजें आपको दिखेंगी। अभी बस ब्लॉग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइज, यू कैन सी द होल एटमॉस्फेयर। हम लोगों के लिए यही रूम ठीक है भाई, हम लोग के लिए यही रूम ठीक है। ठंडा लग रहा है। देख लीजिए घर के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपका कैमरा कहाँ है? एक दो यूट्यूबर है, एक उधर भी। आपका कैमरा कहाँ है? अभी जब तक बारात चला नहीं जाता है ना तब तक छोटी मोटी तैयारी होती रहेगी। और यहाँ पे इनका भी चैनल है यूट्यूब पे। बता दीजिए अपने चैनल का नाम। आई एम काउंटिंग। मैं लिंक डाल दूंगी यहाँ पे। और यहाँ पे अम्मा, ये है दूल्हे की दादी अम्मा। और आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइसेस मिल रही होंगी, यू नो, क्योंकि यहाँ पे चलो यहाँ पे की भाभी जा रही है।
अभी प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे है एक काम करो, ग्रीन वाला यहाँ पे छोटी दादी। चेंज करते रहे। खैर लेडीज लोगों का तो एंड मोमेंट तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे है जी, दूल्हे को संवारा जा रहा है। तो बारात निकलने से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है। तो बस मगरिब के टाइम में बारात निकली थी और यहाँ पे है पापा और छोटे दादा और यहाँ पे हैं छोटे पापा मेरे। तो सभी वेरी क्लोज रिलेटिव्स और सभी बाराती हैं यहाँ पे। तो सभी लोग यहाँ पे, कोई फूफा है, कोई अंकल हैं और भाई है छोटा सब। और बस मेरे हस्बैंड तैयार कर रहे हैं नैयर को और दूल्हे को इसी तरह से तैयार किया जाता है बारात जाने से पहले। तो वही हो रहा है अभी। जनरली ऐसा होता है कि कव्वाली वगैरह भी होती है, सहरा वगैरह पढ़ा जाता है जो कव्वाली में। तो वो सब कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल सादे तरीके से। बैकग्राउंड में बस जो लेडीज़ लोग थी वो लोग थोड़ा गीत गा रही थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी और बाकी लोग यहाँ पे हैं, बड़े पापा जो कि पहना रहे हैं मेरे भाई को। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे सभी लोग गीत गा रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है, यू नो, शादी के फंक्शन में इस तरह से गीत वगैरह होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो बहुत ही मैं इंजॉय करती हूँ। और जी यहाँ पे फाइनल अतर लगाया जा रहा है। तो अतर तो सुन्नत है लगाना और बिना अतर के तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो वो अलग बात है कि मुझे माइग्रेन हो जाता है उसके स्मेल से। फिर सुरमा लगाया जा रहा है यहाँ पे। और अभी फिर फाइनली दूल्हे को तैयार कर दिया जाएगा, फाइनली पगड़ी वगैरह सहरा वगैरह बांध के। और यहाँ पे है सैफी, मेरा कज़न भाई, छोटा भाई। फिर यहाँ पे है माज, जिसे आपने मेरे ईद ब्लॉग में देखा। अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डाल दिया है, ईद ब्लॉग आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने हल्दी का भी ब्लॉग डाला है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो जी बस यही है अभी तैयारियाँ। और सारी तैयारी होने के बाद बस हम लोग निकल गए विदाउट एनी डिले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे जिस हिसाब से हमने सोचा था। मेरे पापा ना कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ा रहे थे तो बस पापा ही को लगा हुआ था कि बस जल्दी निकलो और टाइम से पहुँचो, यू नो। उनका ऐसा ही है, किसी भी काम में बहुत डिसिप्लिन है वो। तो बस तो मेरे पापा पहना रहे थे दानियाल को। तो दानियाल ये सबसे छोटा भाई है, घर में सबसे छोटा भाई है ये मेरा। तो बस वो जो है उसको पहनाया, उसको सहवाला बनाया था हमने। तो आप देख सकते हैं कितना एक्साइटेड है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत क्यूट लग रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना खुश हो रहा था, मतलब इतना एक्साइटेड था वो ये सब चीज़ देख करके। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा फंक्शंस वगैरह में, यू नो, फैमिली गैदरिंग होता है और कुछ नई चीज़ें होती हैं। और मतलब काफ़ी दिनों पे भी लोग मिलते हैं। कोरोना लास्ट 2 इयर्स से जो कोरोना हुआ है, यू नो, उसके बाद फिर तो फंक्शन का मज़ा ही चला गया था। बस अभी मतलब स्टार्ट हुए नॉर्मल तरीके से फंक्शंस, फिर भी हमने काफ़ी लिमिटेड रखा था, बस क्लोज रिलेटिव्स तक ही रखा था। और यहाँ पे है अम्मा। तो जाने से पहले दूल्हे को जो कहते हैं ना, नज़र उतारी जाती है या चुमाया जाता है, तो वो हो रहा है। तो अम्मी आ गई हैं यहाँ पे। तो अम्मी भी अभी वही चावल से चुमाया जा रहा है। और अभी धीरे धीरे करके सभी लेडीज़ लोग यही प्रोसेस करेंगी। और यहाँ पे बाजूबंद बांध रही है। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगी। इंडियन मुस्लिम वेडिंग हालांकि बहुत सिंपल है, यू नो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ निकाह होता है, लेकिन यू नो रस्में, ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग, यू नो, ये सारी चीज़ों से शादी में थोड़ा जान आ जाता है। तो बस वही है। और फिर मैं आ गई हूँ, मैं नैयर को बाजूबंद पहना रही हूँ और फिर मैं चुमाऊँगी। और उसके बाद फिर बाकी लोग ये सेम प्रोसेस करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे बारात लेकर के।
कि अजलान मतलब लास्ट में कितनी बदमाशी शरारतें कर रहा था। तो बस यहाँ पे मम्मी पापा और बस हम लोग निकलेंगे। मम्मी तो नहीं गई थी, अम्मी घर पे ही थी क्योंकि लड़की की माँ जनरली नहीं जाती है बारात में। तो जाने के लिए तो जा ही सकती है लेकिन हमारे यहाँ नहीं जाती हैं क्योंकि बस ऐसे ही है। और यहाँ पे सारी लेडीज़ लोग जो हैं, जो लोग गीत गा रही हैं बारात निकलने से पहले, तो बस जी अब हम लोग बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं बाराती बनके। So guys, you can see हम लोग निकल गए हैं with the दूल्हा who is sitting here. So guys, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे और अभी डाला का सामान जो है वो उतराया जा रहा है। देख सकते हैं you know? बस जी यहाँ पे बारातियों को बैठाया गया, यहाँ पे इंतज़ाम था और यहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ सारे डाला का सामान क्योंकि अम्मी नहीं गई थी तो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने फुल्ली फुल फ्लेश्ड शादी जो है देखी है अपनी शादी के बाद अदरवाइज़ तो इतनी थकावट हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है समधी मिलन जो कह लीजिए लेडीज़ में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को गला मिले, फिर उसके बाद उन लोगों ने हार वगैरह पहनाया हमें। और यहाँ पे अजलान देख सकते कि कितनी बदमाशियाँ कर रहा था। मेरा तो पूरा ध्यान उधर ही था कि ऐसा ना वो बाहर निकल जाए। तो अजलान के डैडी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उसके पीछे। अंजला तो खैर मैनेजेबल है लेकिन छोटे बच्चे अजलान के इतने बड़े अभी थोड़ा शादी वगैरह में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन्हें एक जगह रखना। तो जी यहाँ पे सारी लेडीज़ आपने देखा एक तरफ। अब हम लोग फिर चले गए दुल्हन के पास निकाह करने के लिए। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं डेकोरेशन जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। इतना ज़्यादा डेकोरेटेड था हॉल और काफ़ी अच्छा एम्बियंस था। ये तो शुरू में जब हम लोग गए थे तब का था, लाइक हम लोग काफ़ी पहले पहुँच गए थे। तो इस वक्त एक्चुअली मैंने क्या किया है ना कि कुछ मैंने अपने मोबाइल से व्लॉगिंग की है जो स्टार्टिंग में मैंने की, उसके बाद फिर मैं व्लॉग नहीं कर पाई। तो मुझे खैर जो वीडियो कैसेट जिन्होंने बनाया है उनका ही रॉ वीडियो ले करके मुझे एडिट करके डालना पड़ा आप लोगों के लिए, बस ताकि आप एंजॉय करें और आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। तो जी यहाँ पे सारा सामान जो भी गया था, डाला का सामान जो कह लीजिए, और जो कपड़े वगैरह गिफ्ट्स वगैरह जो भी गए थे वो है यहाँ पे, प्लस मिठाइयाँ वगैरह जो जाती हैं वो है। और जी यहाँ पे है दुल्हन। तो हमारे में ऐसे ही होता है, सेपरेट इंतज़ाम रहते हैं, मेल एंड फीमेल सेग्रीगेटेड रहते हैं। तो फीमेल्स लोगों का ऊपर इंतज़ाम था, यहाँ पे दुल्हन थी और अभी होने वाला है निकाह। तो निकाह पढ़ाने के लिए अभी मौलाना साहब आएंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि निकाह का प्रोसेस क्या है। अर्शी पर भी गौर से मेरी बात सुनी। जनाब मोहम्मद शकील अख्तर साहब के लफ्ते जिगर मुबश्शिर नैयर साहब से आपका निकाह मैं काज़ी निकाह होने की हैसियत से कराने जा रहे हैं। बतौर महाजैन आपका 51,000 रुपये हैं। इन दो खुसूसी गवाह के सामने आपसे बखुशी इजाज़त
इजाज़त तलब करते हैं, क्या आपका निकाह करा दें? ये बोलिए क्या अर्शी परवीन, जोर से बोलिए, आपका निकाह फिर गौर से सुनते बोलिए। जनाब मोहम्मद शकील अख्तर साहब के लड़के मुबश्शिर नैयर से आपका निकाह कराने जा रहे हैं। आपका बतौर मर्दैन तुम्हारे मुअज्जल नकद 51,000 रुपये है। इन दो खुसूसी गवाह के सामने मोहम्मद रफ़ीउल्लाह साहब और दूसरे गवाह मोहम्मद अमीरुल्लाह साहब उमूमी तौर पर पूरे मजमा के सामने आपसे मखसूसी इजाज़त तलब करते हैं। क्या आप इजाज़त देती है कि आपका निकाह पढ़ा दिया जाए? ऐसे करना है। तो जी यहाँ पे निकाह हो गया है और निकाह होने के बाद फिर सिग्नेचर्स लेते हैं। तो पहले लड़की का निकाह होता है, मतलब लड़की से इजाज़त ली जाती है, फिर लड़की हाँ कहती है, फिर लड़के के पास वो जाते हैं और फिर वहाँ से कंफर्म करते हैं, तब जाकर के निकाह मुकम्मल होता है। तो इसी तरह से है हमारे यहाँ, और बिल्कुल ये पूरा डॉक्यूमेंटेड रहता है। मैरिज जो है हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेड रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुल्हन सिग्नेचर कर रही है और उन दुल्हन के बगल में है उसकी मम्मी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहता है, वहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट रहते हैं वो लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहता है जब ये निकाह जिस वक्त लड़की की हो जाती है उसके बाद। तो खैर दुल्हन तो बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ही ज़्यादा ही रोई थी। और यहाँ पे है मेरा भाई, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया है और सभी लोग यहाँ पे दुआ मांग रहे हैं, और दुआ मांगने के बाद फिर सब मुबारकबाद देंगे मेरे भाई को। और यहाँ पर है दुल्हन का भाई, और वो है सलामी दे रहे हैं, वो सिल्वर प्लेट पे रख करके इसी तरह का प्रोसेस होता है। दूल्हे को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, इसके बाद फिर उसके लिए जो भी कपड़े बने दूल्हे के लिए वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। और बस अब तो निकाह हो गया है, और इसके बाद का जो थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो प्रॉपर रस्में जो होती हैं। और यहाँ पे हैं फुलवारी शरीफ में खानकाह से जो गद्दे नशीन है उनके भाई, तो वो भी आए थे। पीर साहब हुजूर हमारे यहाँ हमेशा अक्सर आया करते हैं, तो वो हैं। और यहाँ पे हूँ मैं, और औरतों में मैं कपड़ा वगैरह दिखा रही थी, जो भी गिफ्ट्स वगैरह जो भी हम लोग लेके गए थे बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और ये है जी जोड़ा लहंगा है ये, और ये हमने लिया था ढोली सती से। और ये है लहंगा जो है कि रिसेप्शन का लहंगा है। तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद फिर रिसेप्शन का ब्लॉग डालूँगी आपके लिए। और बस ये मैंने शेयर किया है, डाला में जो भी सामान गया है मैंने ऑलरेडी शेयर किया अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं उसे। मैंने सारी चीज़ें जो दुल्हन की है मैंने शेयर की हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि जितना भी लड़के की तरफ से जो भी चीज़ें आई होती है वो थोड़ा लेडीज़ लोगों में दिखाया जाता है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और बिलीव मी मेरा गला बिल्कुल सूख गया था, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। और ऊपर से ये गरारा मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में शादी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम लेडीज़ का क्या है, हम लोग तो मतलब हर चीज़ में ही इंजॉय कर लेते हैं, बस हमें मौका मिलना चाहिए तैयार होने का। तो बस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ।
और जी यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोटोग्राफी सेशन कर रहे थे खड़े होकर के स्टेज में, क्योंकि सभी लोग खाने के लिए चले गए थे, तो हम लोग फिर यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे। तो हुमा नहीं गई थी, माज और मैं ही गई थी और पापा गए थे। तो यहाँ पे खाला जान के साथ हम लोग यहाँ खिंचा रहे हैं। मेरी नानी और उनके साथ हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो बस यही होता है ना, शादी वगैरह में बड़े बुज़ुर्ग की दुआ मिल जाए यही बहुत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के जिनके ऊपर बड़ों का साया है, मतलब दादा दादी नाना नानी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं क्योंकि उन लोगों की दुआ ही है जाती है, उनकी दुआ, और हमें हमेशा लेते रहना चाहिए उनकी दुआ। तो बस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो हो रहा है ना, खींचा तानी जो हो रहा है, ये ऑफ कोर्स आपने सही गेस किया है, ये है लड़के की जूते की रस्म, जूता छिपाई। तो सालियाँ हैं यहाँ पे सभी लोग, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बस जूता कैसे भी मिल जाए। अब जी फाइनली रस्मों का टाइम आ गया। खाना वगैरह खाने के बाद जो है हम लोग दुल्हन को फिर रस्म के लिए लेके आए दूल्हे के पास। तो एक्चुअली पहले हम लोग ना दुल्हन को बैठा देते हैं, फिर उससे सवारा जाता है।
बस क्या होता है कि शादी का जो प्रोसेस होता है, जो सुहागपुरा वगैरह हम लोग लेके गए थे, जो मैंने अपने व्लॉग में शो किया है, तो उसी का यूज़ होता है। यहाँ पे संदल वगैरह लगाया जाता है थोड़ा बहुत। और उससे पहले यहाँ पे है दुल्हन का भाई, सभी लोग हैं, तो वो लोग सहरा बांध रहे थे। तो यही होता है, दुल्हन को हमेशा भाई ही सहरा बांधता है, तो वही हो रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग नैयर को लेकर के आ गए, और इसके बाद सारी रस्में होंगी, मुंह दिखाई की रस्में होंगी, और संदल लगाने की रस्में होंगी। तो बेसिक यही होता है, इसी तरह का होता है। और फिर रुखसती होगी। इधर देख के करिएगा। बाबू मोबाइल पीछे करो, बाबू मोबाइल पीछे करो ना। तो जी मुंह दिखाई भी हो गई, गिफ्ट भी मिल गया। अब फिर लास्ट यही रहता है कि जो दूल्हे को जो भी लड़की वाले हैं वो लोग सलामी देते हैं। सलामी मीन्स टू से मनी या जो भी हो, गिफ्ट्स वगैरह, रिंग्स वगैरह जो भी है वो देते हैं और चुमाते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे हैं दुल्हन की अम्मी जो कि सबसे पहले शुरू कर रही हैं, और उसके बाद फिर सभी लोग आएंगे करके। तो मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। ये है दुल्हन की चची जान, मंजली चची हैं दुल्हन की, और इसके बाद आएंगी ये है दुल्हन की फूफी, मेरी खाला अम्मी, और फिर इसके बाद अभी आएंगी छोटी चाची जो दुल्हन की हैं। तो बस ऐसे ही होता है, सभी लोग ये प्रोसेस करते हैं। और यही सब रस्मों से ना शादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बन जाता है। और यहाँ पे मेरी नानी, दुल्हन की दादी अम्मा, तो वो हैं, तो यहाँ पे वो चुमा रही हैं। और आपको तो पता ही है कि बूढ़े लोगों को बैठने वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस फिर भी उन्होंने कैसे कैसे करके मतलब ये सब चीज़ें तो दिल से होती हैं ना, ये सब चीज़ों का शौक़ रहता है, अरमान रहता है। ख़ास करके हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा अरमान रहता है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यार से, कितने लाड से उन्होंने जो है ना नज़र उतारी है। बस जी 80% ऑफ द काम हो गया, और इसके बाद फिर रुखसती होगी।
और बस यहाँ पे है जो चावल दिया जा रहा है हाथ में, और रुखसती के टाइम में यही प्रोसेस रहता है, इसे घर भराई कहते हैं या जो भी कह लो वो कहते हैं। तो बड़ा ही स्वीट सा प्रोसेस है ये, बड़ा ही ये रस्में जो है ना बहुत ही अच्छी रस्में हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में और करने में। तो ये सब बहुत दिनों से चली आ रही हैं रस्में, तो कुछ तो ऐसे हैं जो कट शॉर्ट करके हमने कर दिया, लेकिन कुछ लाजमी ही मतलब होती ही होती हैं। तो बस वही है, यहाँ पे रुखसती होगी अभी, और यहाँ पे बस रुखसती के लिए निकल रहे हैं, और दुल्हन सभी लोगों से मिलेगी और फिर हम लोग उसे घर लेकर के चलेंगे। फिर ये जो रुखसती का मोमेंट रहता है बड़ा ही इमोशनल मोमेंट रहता है। खैर मैं तो बहुत ही ज़्यादा रोती अपने रुखसती के टाइम में। और यहाँ पे जी दुल्हन के पापा अब्बू जान, और बस वो उसका तो रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रो रही थी।
अच्छा जी, तो बस इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और डू कम बैक फॉर मोर सच वीडियोज़। तब तक टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।